खलीलुर्रहमान कमर साहब से मुतल्लिक एक दरख्वास्त आती है। 15 जुलाई को एक कॉल मौसूल होती है जिसमें इनकी एक फ़ैन रात को 12 बजे ये कॉल करती है। इंग्लैंड से मैं आई हूँ और आपके साथ मिलकर ड्रामा करना चाहती हूँ। और तलाशी लेते हैं उनका पर्स निकाल लेते हैं। आईफोन इनके पास होता है जी, आईफोन 11, 1.5 लाख रुपए इसकी मालियत होती है, वो भी इनसे छीन लेते हैं। 13 साल की बच्ची 3 लाख रुपए लेके अपने घर से निकली, घर वालों को बताए बगैर ये बच्ची निकली यहाँ से और उसके बाद कराची चली गई और मुबैना तौर पर इसका अगवा हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज आपको दो बड़ी अहम खबरों के बारे में आगाह करेंगे, जिसमें एक ख़बर जो है वो जो हमारे ड्रामा निगार और हिदायतकार हैं खलीलुर्रहमान कमर साहब, एक उनसे मुतल्लिक ख़बर है। दूसरी खबर है कुबरा खान की, जो एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं कराची की, उनसे मुतल्लिक ख़बर है। दोनों शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हैं जिनसे मुतल्लिक ये दो ख़बरें आपको बताएंगे। एक तो आपने देखी होगी ख़बर अक्सर के खलीलुर्रहमान कमर साहब का जो है वो हनी ट्रैप का जो केस है वो सामने आया था, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है और अब तक पुलिस ने इसमें कितने लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया, इससे मुतल्लिक आप अपडेट देखेंगे। दूसरी, एक कुबरा खान से मिलने के लिए एक बच्ची जो जाती है 13 साल, उसके पास 3 लाख रुपया होता है रकम, और वो किस तरह से गायब हो जाती है और उसके बाद पुलिस कैसे बरामद करती है, उससे मुतल्लिक भी इस वीडियो के अंदर आप तमाम तफसील देखेंगे। तो चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब और फेसबुक पे मैं करना है फॉलो। आपकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। हनी ट्रैप्स में से मुतल्लिक ये केस है। जो पहली ख़बर हम बता रहे हैं, खलीलुर्रहमान कमर साहब से मुतल्लिक एक दरख्वास्त आती है थाने में, थाना सुंदर है लाहौर का, जहाँ पर ये दरख्वास्त आती है। और इस दरख्वास्त के अंदर वो अब मौक़िफ़ ये इख्तियार करते हैं जी कि इन्हें 15 जुलाई को एक कॉल मौसूल होती है जिसमें इनकी एक फ़ैन है जो बताती है अपने आप को कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आमना रूज नाम होता है इस खातून का। रात को 12 बजे ये कॉल करती है और ये खलीलुर्रहमान कमर साहब को बुलाती है जी कि आप हमारी तरफ आएँ, इंग्लैंड से मैं आई हूँ और आपके साथ मिलकर ड्रामा करना चाहती हूँ। तो आप बहरिया टाउन एक जगह थी, लोकेशन जहाँ की भेजी, तो वहाँ पर आ जाएं। तो ये अपनी दरख्वास्त में बताते हैं जी, सुबह 4 बजे ये लोकेशन पे पहुँचते हैं बहरिया टाउन, और एक कमरे में वो खातून बिठाती है, गपशप लगाती है। उसके बाद ये खातून जो है वो उठती है वहाँ से, क्योंकि दरवाज़ा बजता है। दरवाज़े पर दस्तक जब होती है तो ये पूछते हैं खलीलुर्रहमान कमर साहब के बाहर कौन है। तो ये खातून बताती हैं जी बाहर कोई डिलीवरी बॉय है। तो मैं जाके दरवाज़ा खोलती हूँ। ये दरवाज़ा खोलने जाती है तो खलीलुर्रहमान कमर साहब की दरख्वास्त में ये बताया जा रहा है कि वो आती है तो उसके साथ 7 लोग और होते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं वो लोग, और उसके बाद पता चलता है जी उनके पास असला भी होता है। असले के ज़ोर के ऊपर ये उनके जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं और तलाशी लेते हैं उनका पर्स निकाल लेते हैं, पैसे निकाल लेते हैं, 6,000 रुपया। आईफोन इनके पास होता है जी, आईफोन 11, उसकी मालियत उन्होंने बताया जी 1.5 लाख रुपए इसकी मालियत होती है, वो भी इनसे छीन लेते हैं। जेब में गाड़ी की एक कॉपी होती है, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी इनसे छीन लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं जी मोबाइल का पासवर्ड दो। मोबाइल का सारा डाटा वो खलीलुर्रहमान कमर साहब के मुताबिक वो सारा डाटा निकाल लेते हैं और उसके बाद बुरी तरह इनको मारते पीटते हैं। तशद्दुद करने के बाद इनसे जो है वो ATM दोनों निकाल लेते हैं, बैंक अल हबीब का और अलाइड बैंक का इनके पास ATM होता है। फिर उसके बाद उनसे पूछते हैं जी कि इसका पासवर्ड क्या है। पहले मोबाइल का पासवर्ड लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जी कि ये जो ATM है इसका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड ये बताते हैं तो अलाइड बैंक का जो ATM है उससे वो लोग ये कहते हैं जी कि 2 लाख रुपया निकाल लेते हैं। 2 लाख निकालने के बाद उस दौरान इनको धमकी भी देते हैं कि हमें तुम्हें मतलब मार देने का हुक्म है, और फिर उसके बाद कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया दोगे तो फिर तुम्हारी जान छूटेगी। तो ये कहते हैं जी मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा। तो उसके बाद ये होता है जी कि अगवा करके इनके मुताबिक इन्हें अगवा कर लिया जाता है फ्लैट से और इनको नीचे ले आते हैं। फिर इसके बाद बताते हैं जी कि नीचे जब ये जाते हैं तो 5 और लोग होते हैं, उनके पास भी असला होता है और वो लोग इनको असलहे के ज़ोर पे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद फिर ये नामालूम जगह पर ले जाते हैं इनको। और आँखों पे इनके कहते हैं जी मुझे आँखों में मेरी पट्टी बांध दी थी इन्होंने
और नामालूम जगह पे चलाते वक्त जो है वो उनसे बार बार जो है वो कहते हैं जी तशद्दुद भी करते हैं और उसके बाद पैसे भी मांगते हैं। फिर उसके बाद ये एक जगह पे उतारते हैं और उतारते वक्त इनके हाथ में एक घड़ी रह जाती है और उसकी मालियत ये बताते हैं जी 1 लाख रुपए उस घड़ी की मालियत थी। जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसने उतारते वक्त उनकी घड़ी भी उतारी और उस वक्त भी इनके साथ यानी दूसरी बार जो है वो तशद्दुद किया गया और फिर ये कहा गया जी कि तुम कलमा पढ़ लो। फिर कहते हैं जी कि कलमा पढ़वाने के बाद फिर उसके बाद जो है वो फायर करते हैं इनके पैरों की तरफ और ये कहते हैं जी कि मैं खुशकिस्मती से बच जाता हूँ। और उसके बाद मेरे पाँव पे फायर करने के बाद ये कहते हैं कि पैसे दो। वो कहते हैं जी पैसे मेरे पास नहीं है। तो कहते हैं अच्छा मोबाइल मुझे दो, मैं किसी से पूछता हूँ, तुम्हें पैसे जो है वो मंगवा के देता हूँ। फिर ये कहते हैं जी कि मैंने अपने एक दोस्त हैं, हफीज़ नामी एक दोस्त था, उसको मैंने कॉल की और उससे कहा जी 10 लाख रुपए दे दो। ठीक है, उसने फिर कहा जी कि अच्छा मैं मतलब कोशिश करता हूँ और उसके बाद फिर फ़ोन बंद हो जाता है। फ़ोन वो ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये कहते हैं जी 15-20 मिनट के बाद उसी दोस्त की, हफीज़ नामी दोस्त की कॉल आती है और वो कहता है जी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है। कहते हैं जब पैसे बताता हूँ मैं कि पैसे नहीं है या वो सुनते हैं मोबाइल के ऊपर तो फिर उसके बाद मुझसे फिर मारपीट करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद दोबारा पट्टी मानते हैं जी आंखों में। उसके बाद उन्हें फिर ले जाते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, साथ साथ कहते हैं जी तशद्दुद करते रहते हैं वो लोग। और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद एक वीरान जगह पे ले जाते हैं ये और वीरान जगह पे ले जाके इनको उतार देते हैं। जाते हैं जी ये पुलिस के पास, थाना सुंदर, वहाँ पर इनका मुकदमा दर्ज होता है 21 जुलाई को। 21 जुलाई को मुकदमा दर्ज होता है, यानी कि वक़ुआ ये है जी 15 जुलाई का और 6 दिन के बाद ये मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस तफ्तीश करती है, उसके बाद ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के पास ये केस आ जाता है। केस जो है वो इस मामले के ऊपर तफ्तीश करती है पुलिस की टीम और ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट जो है मॉडल टाउन का, ये कहते हैं जी 72 घंटों के अंदर ये केस सॉल्व कर लिया जाता है और उसके बाद इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिनमें 3 ख़वातीन समेत 12 जो मुल्ज़मान हैं उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। इसमें एक आमना उरूज वही खातून होती है जिसने कॉल की हुई है पुलिस के मुताबिक, और जो है एक ममनून हैदर नामी शख्स होता है, एक ज़ीशान कयूम होता है, जावेद इकबाल नाम का एक बंदा है, तनवीर अहमद है, फलक शेर है, कैसर अब्बास है, फिर रशीद अहमद है, मियाँ ख़ान नाम है एक बंदे का, बाबर अली है, शुमाइल बीबी एक और ख़ातून है, फिर मरीम शहज़ादी एक और ख़ातून है। इन्हें गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन पुलिस ये कहती है जी कि इस मामले के ऊपर अभी हमें तफ्तीश करनी है कि इस केस के अंदर क्या अभी पेशरफ्त हुई और क्या क्या हुआ है जो खलील रहमान कमर साहब बता रहे हैं। क्या इसी तरह की एक कोई वारदात हुई थी, हनी ट्रैप ही था या कोई और केस था, तो इससे मुतल्लिक अभी तफ्तीश मजीद करना बाकी है। और पुलिस का ये कहना है कि 1 करोड़ रुपए का मुतालबा किया था और खलील रहमान कमर साहब की जो दरख्वास्त है उसके अंदर भी ये कहा गया था कि 1 करोड़ रुपये इनसे तलब किया गया था और इनसे जो छीने गए थे ये पैसे तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपये जो वो छीना गया था। मोबाइल फ़ोन और गाड़ी के कागजात वगैरह छीने गए थे। लेकिन बाकी दोस्त को जब फ़ोन किया तो उस दौरान जो है वो 10 लाख रुपए जो उससे मांगा था वो बच गए, क्योंकि उसने मना कर दिया जी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। इस वजह से ये पैसे जो थे वो उस दोस्त की तरफ से दिए नहीं गए, इसलिए बच गए। लेकिन खुशकिस्मती से ये मुल्ज़मान 12 के 12 गिरफ़्तार कर लिए पुलिस ने। और इनके आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर भी कि ये मुल्ज़मान जब गिरफ़्तार किए तो पुलिस का ये कहना है कि इनके पास जदीद असला भी था और 3 गाड़ियाँ इनसे बरामद की हैं पुलिस ने, राइफ़लें बड़ी तादाद में बरामद की हैं और गोलियाँ बरामद की हैं। और अभी जो है वो इस मामले के ऊपर तफ्तीश की जा रही है। तो ये केस था जिसको पुलिस ने कोशिश की तो 72 घंटों के अंदर इस केस को सॉल्व कर लिया गया। खलील रहमान कमर साहब बड़े खुशकिस्मत है कि इनका केस बड़ी जल्दी सॉल्व हो गया और 12 के 12 मुल्ज़मान हैं इन्हें पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया। तो इस केस के अंदर अभी पेशरफ्त हो रही है, पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। दूसरा एक केस है जिसके अंदर एक 13 साल की बच्ची जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने बाजियाब करवाई है। कहा यह जा रहा है कि ये बच्ची अगवा हो गई थी, लेकिन इस बारे में नहीं बताया जा रहा कि बच्ची कैसे अगवा हुई और कहाँ से जो है वो बाजियाब मतलब कराई गई। कराची से तो कराई गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि किस तरीके से बाजियाब कराई गई और इसको किसने अगवा किया था, कैसे अगवा किया गया था। 13 साल की ये बच्ची थी। इसके बारे में भी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट मॉडल टाउन का ये कहना है कि ये भी 72 घंटों के अंदर केस सॉल्व किया गया और इस बच्ची को बाजियाब करा लिया गया है। और ये बच्ची 3 लाख रुपए लेके निकली थी घर से। कुबरा खान बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं
और आप देखते होंगे अक्सर ड्रामों के अंदर इनको। और ये बच्ची कहती है जी कि ये मिलने जा रही थी उनको, तो 3 लाख रुपए इस बच्ची ने अपने घर से ले लिया। 13 साल की बच्ची 3 लाख रुपए लेके अपने घर से निकली और घर वालों को बताए बगैर ये बच्ची निकली यहाँ से और उसके बाद कराची चली गई और मुबैना तौर पर इसका अगवा हुआ। उसके बाद थाना फैसल टाउन में इसका मुकदमा दर्ज हुआ था अगवा का, और उस पर जो है वो तफ्तीश की गई। फिर ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को इस मामले की तफ्तीश दी गई। इस मामले की तफ्तीश करते हुए टीम पहुंची कराची से इस लड़की को जो है वो बाजियाब कराया गया और आज इसको इसके घर वालों ने के हवाले जो है वो कर दिया गया। और पुलिस का ये कहना है कि ये बच्ची जो थी ये जो 3 लाख रुपए लेके गई थी घर वालों को बताए बगैर लेके गई थी और अगवा का मुकदमा इसके भाई ने दर्ज करवाया था। तो आज इसकी फैमिली को मिलवा लिया गया है इसके घर वालों से और फैमिली के हवाले कर दिया गया है। अब ये 2 केसेस हैं जिसके अंदर आपने देखा कि शोबिज़ के जो हमारे फ़नकार हैं, एक ड्रामा निगार है और एक ख़ातून है अदाकारा, जिनके केस में जो है ये पुलिस ने फौरी तौर पर पेशरफ्त की और इन 2 केसेस को 72 घंटों के अंदर सॉल्व कर लिया गया। और जो देखने वाले हैं वो ये कह रहे हैं जी कि काश पुलिस हर केस को इसी तरह से सॉल्व करे तो पाकिस्तान जो क्राइम का रेट इस वक्त चल रहा है वो बड़ी जल्दी नीचे आ सकता है। और बर वक्त अगर कार्रवाइयाँ होती रहें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए मुसलसल थानों में जो है वो जाते हैं, दरख्वास्तें देते हैं, मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, लोग इश्तिहारी भी हो जाते हैं, लेकिन गिरफ़्तार नहीं हो पाते। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सपोर्ट तो आप लोग करें लेकिन और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.